हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण नियम जिसका नाम है कोलराउस का नियम। तो इससे पहले हम दो नियम आप लोग को बता चुके हैं, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उसको फुल वॉच कर सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम और इसके जो दो अनुप्रयोग होते हैं। पहला होता है वियोजन की कोटि ज्ञात करना और जो दूसरा होता है इसका न्यूमेरिकल बेस पर। तो वो दोनों अनुप्रयोग भी हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो बस वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोलराउस का नियम क्या कहता है। कोलराउस का जो हमारा नियम है वो ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्ट की। तो यहाँ पर एक नाम आया है वैद्युत अपघट्ट। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है और वहाँ पर हमने बताया था आप लोग को कि वैद्युत अपघट्ट और वैद्युत अनवघट्ट विलयन कौन से होते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो डोंट वरी बच्चों, इस वीडियो में आप लोग को पूरा बता देते हैं कि वैद्युत अपघट्ट और वैद्युत अनवघट्ट ये दो वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं और ये विलयन इनका अलग अलग किस तरह से होता है। तो देखो दो वर्ड हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, एक लिखा है हमने यहाँ पर बच्चों वैद्युत अपघट्ट और दूसरा लिखा हुआ है हमने वैद्युत अनवघट्ट। तो देखो क्या होता है ये। तो वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं हमारे, जैसे कि आपका हो गया, ये वे विलयन होते हैं जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक, ऐसे विलयन जिसमें वैद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाए उनको हम लोग वैद्युत अपघट्ट विलयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग का हो जाएगा बच्चों NaCl। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। इसी तरह से आप लोग लिख सकते हो KCl, ठीक, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। तो कई सारे होते हैं इसमें, ठीक। फिलहाल हम 3 समझ लेते हैं। ऐसा विलयन जिसमें वैद्युत धारा का फ्लो आसानी से हो जाए। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम बताते हैं वैद्युत अनवघट्ट विलयन। तो ये ऐसे विलयन होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का फ्लो आसानी से ना हो पाए। जैसे कि आपका हो गया ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज जो होते हैं ये भी विलयन होता है, लेकिन इसमें आप लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करा सकते। ग्लूकोज हो गया आप लोग का, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया या फिर सुक्रोज हो गया, कई सारे होते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो हमारा जो आज का नियम है वो भाई क्या कहता है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पर एक पॉट रखा हुआ है इस तरह से, ठीक। एक पॉट हमारा रखा हुआ है, इसके अंदर बच्चों क्या भरा हुआ है, विलयन एक भरा हुआ है। कौन सा विलयन भरा हुआ है, चलिए साइड में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर बच्चों भरा है वैद्युत अपघट्ट विलयन। कौन सा विलयन भरा हुआ है, वैद्युत अपघट्ट विलयन, यानी कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से फ्लो हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें NaCl किसी एक को ले लेते हैं, वैद्युत अपघट्ट यानी कि NaCl अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा NaCl का ये विलयन बच्चों भरा हुआ है। क्लियर है। तो हमारा कोलराउस का नियम बोलेगा कि अनंत तनुता पर, अच्छा अनंत तनुता क्या होती है, अनंत तनुता यानी वियोजित होना यानी बिखरना। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की, तो वैद्युत अपघट्ट हमारा इसके अंदर है, कि मूलर चालकता, मतलब इसकी जो होगी वो मूलर चालकता हमारी किसके बराबर हो जाएगी, इस विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों में। NaCl को जब हम इस विलयन में, मतलब ये जो विलयन है NaCl का है, ये दो भागों में टूटा हुआ है बच्चों। यहाँ पर एक टूटेगा Na+ में और एक टूटेगा यहाँ पर Cl- में। तो हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता उस विलयन में उपस्थित उस विलयन के धनायन तथा ऋणायन की मूलर चालकताओं के, यानी मूलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, चलिए हम आपको डिफिनेशन लिख के बताते हैं, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं इसका नियम। तो इसका नियम देख लीजिए बच्चों क्या होता है। हम लोग लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि ये नियम हर साल पूछा जा रहा है। इस नियम के अनुसार, ठीक, इस नियम के अनुसार क्या कहता है हमारा ये कोलराउस का नियम, अनंत तनुता पर। अगर बच्चों इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारा जो अबाउट सेक्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर हम सारे नोट्स आप लोग को ये वाले दे देंगे, ठीक है। अनंत तनुता पर, ठीक, अनंत तनुता पर यानी कि वियोजित होना, अनंत तनु इन्फिनिटी पर वियोजित होना। अनंत तनुता किसी, ठीक, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत, कौन सा विलयन हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पर बच्चों, वैद्युत अपघट्ट विलयन लिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे भी यहाँ पर कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता, ठीक, क्योंकि जो विलयन भरा होगा उसी की मूलर चालकता हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मूलर चालकता जो होगी वो उस विलयन में, उस विलयन में उपस्थित, ठीक, क्या उपस्थित होंगे इसमें विलयन के, दो अणु होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस वाले को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर धनायनों
है ना। और माइनस वाले को क्या लिखते हैं, धन आयनों तथा ऋण आयनों। तो यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे ऋण आयनों। क्लियर है। धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकता, ठीक, की मोलर चालकताओं क्लियर है यहाँ तक, के योग के, है ना, के योग के, अभी पूरा समझाएंगे, आप लोगों को परेशान ना होना भाई, बस एक बार वीडियो देखते रहो लास्ट तक। के योग के बराबर होती है, ठीक, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम लोगों ने डिफिनेशन लिख ली यहाँ पर, अब आप लोग को बहुत अच्छे से हम समझाने वाले हैं। तो एक चीज़ देखना है यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, ठीक, किसी वैद्युत अपघट्ट की, तो वैद्युत अपघट्ट हम लोग कौन सा ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, पहले इसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक, शुरू से। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता यानी कि आपको एक बड़ा लैम्डा ले लेना है, और अनंत यानी कि इन्फाइनाइट, ठीक। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट हम कौन सा ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं NaCl, ठीक है, क्योंकि NaCl हमने डायग्राम में भी लिया हुआ है, ठीक। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट, तो चलिए अनंत तनुता ये हो गई, वैद्युत अपघट्ट ये हो गया, की मोलर चालकता, तो मोलर चालकता के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर छोटा सा m लिख देंगे, ठीक। यानी कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित, ध्यान देना, जो मोलर चालकता होगी उस विलयन में उपस्थित धन आयनों, यानी कि इसी का आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ले सकते हो लैम्डा, ठीक, ये छोटा लैम्डा इसको बोलते हैं, ये वाला बड़ा लैम्डा है, ठीक। मतलब ध्यान से देखो, पहले अनंत तनुता हो गई, ठीक, किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, क्लियर है, उस विलयन में उपस्थित धन आयनों, ठीक, धन आयनों मतलब कि यहाँ पर हमें Na+ लेना है, दो भागों में टूटता है NaCl, तो Na+ लिया, धन आयनों तथा ऋण आयनों के, ठीक, तथा यहाँ पर ले लेंगे एक Cl ऋण वाला यानी माइनस वाला, की मोलर चालकताओं, यहाँ ही मोलर चालकताएं बोला है, तो भाई एक काम करो, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे m, ठीक, के योग के बराबर, के योग के, इन दोनों का योग करना है और यहाँ लगा देना है बराबर, ठीक। यहाँ पर चाहो इन्फिनिट लगा लो, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो बच्चों ये जो आपका ये लिख के आया है, ये है आप लोग का मेन फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में अगर केवल कोलराउस का नियम 3 नंबर में पूछा गया तो आप इतना कर दोगे। देखो NaCl है, नॉर्मली इसको हमने बड़ा क्या था, बड़ा NaCl था, इसको हमने दो छोटे छोटे भाग में अलग अलग तोड़ दिया, Na और Cl। क्लियर है। ऊपर लैम्डा लगा के हमने इन्फिनिट का साइन लगा दिया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इसके अनुप्रयोग। तो इसके नीचे हम लोग यहीं पर हेडिंग डाल लेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। यहाँ लिख लेते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक, के नियम का अनुप्रयोग। आप लोग के सामने लाइव हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने पहले से कहीं पर लिख के रखा होगा, लिख के रख लेंगे, उसका समझा देंगे तो वो मज़ा नहीं आता है। आप लोग के साथ साथ हम लिखेंगे तो आपको ऐसी फील होगा कि आप क्लास में बैठे हो और समझ रहे हो, है ना। आप पहले से लिख के मान लो इसको में भी रखते हो, आप लोग को ऐसे पेन से केवल समझा देते तो वहाँ पर मज़ा नहीं आता, ना आपको पढ़ने में ना हमें पढ़ाने में। लिख देते हैं, थोड़ा सा समय लगता है बच्चों, लेकिन जो फील आती है वो एकदम रियल फील आती है कि आप लोग पढ़ रहे हो और हम सही से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। कौन से अनुप्रयोग होते हैं। पहला अनुप्रयोग आप लोग यहाँ पर लिख लेना, वियोजन की कोटि याद करने में। किसकी कोटि याद करने में, वियोजन की, ठीक, वियोजन की कोटि याद करने में। भाई ये अनुप्रयोग जरूर देख के जाना, बिना अनुप्रयोग के आप लोग समझ लो ये कोलराउस के नियम अधूरा है आप लोग का, है ना, क्योंकि अगर 5 नंबर में आ गया तो ये अनुप्रयोग भी आपको करने पड़ेंगे। चलिए लिख लिया हमने वियोजन की कोटि याद करने में। और अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन। देखो क्या होती है इसकी डिफिनेशन, जो होती है वो होगी किसी सांद्रता पर, है ना। समझते हैं ना, पूरा एक एक चीज़ समझाएंगे भाई, बिना समझे आप लोग आज जाने वाले नहीं हो यहाँ से, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ हो जाएगा किसी सांद्रता पर, है ना, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पर, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट। देखो इसमें भी वैद्युत अपघट्ट ले रहे हैं, ठीक है। जो आपको कोलराउस का नियम है इसमें पूरे में ही आपको क्या लेना है, वैद्युत अपघट्ट विलयन ही लेना है। तो वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक, की मोलर चालकता, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। उसका लिखेंगे तथा अनंत तनुता पर, यहाँ पर दो चीज़ें लेंगे, एक ले लेंगे हम लोग किसी सांद्रता पर यानी एक निश्चित वैल्यू पर, एक ले लेंगे इन्फिनिटी यानी अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर
वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ये जो हो जाएगी इसके अनुपात को, ठीक, मोलर चालकता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन की कोटि, अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, की कोटि कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोग का? चलिए यहाँ तक आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मेरे साथ लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि आप लोग को समझ में भी आएगा और आप लोग के नोट्स भी बन जाएंगे, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। तो इसका फॉर्मूला आप देख लो क्या होता है। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना जो हम लिखने वाले हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, वियोजन की कोटि जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वियोजन की कोटि, ठीक, की कोटि किसके इक्वल हो जाएगी, लिखा हुआ है किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है, ठीक, यानी हम लोग ऊपर लिखेंगे किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, तो इसको आप लोग यहाँ पर ऊपर नोट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर तो क्या लिख लोगे, यहाँ पर किसी सांद्रता पर, यानी किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक, पर मोलर चालकता आधा लिख दे रहे हैं आप लोग, यहाँ से चाहो तो पूरा नोट कर सकते हो, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ठीक। हम ज़्यादा लिखेंगे तो यहाँ स्पेस भी नहीं मेरे पास और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, मोलर चालकता, ठीक। अपॉन में इसके लिख लेंगे हम लोग, लिख लेंगे वैद्युत अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, तो यहाँ पर लिख लेंगे अनंत तनुता पर, ठीक, मोलर चालकता। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हो गया बच्चों आप लोग का इसका फॉर्मूला। और अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगी आप लोग की अल्फा यानी कि वियोजन की कोटि, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एक लेमडा बड़ा वाला, यहाँ एनी कंसंट्रेशन यानी कोई फिक्स विलियन पर, यहाँ लिख लो एम यानी मोलर चालकता, और नीचे लिख लेंगे हम लोग सेम वही लिखेंगे, बस यहाँ पर इन्फिनिट लगा देंगे, मतलब यहाँ हमें नहीं पता है कंसंट्रेशन है कि डायलूट है, ऊपर हमें पता है तो यहाँ पर स्मॉल एम लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग का बच्चों ये हो जाएगा पहला अनुप्रयोग। अब जो हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना। यहाँ तक अगर आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलराउस का नियम क्या है, उसका अनुप्रयोग लिखिए, तो आप लोग कोलराउस का नियम लिखोगे और उसके वियोजन की कोटि याद करने में अनुप्रयोग वाला एक अनुप्रयोग इसका लिख दोगे। लेकिन अगर आप लोग से हो सकता है कि वो अनुप्रयोग वो लोग खुद बता दें, एक आपको दे दें कोलराउस का नियम लिखिए, और दूसरा एक इसका अनुप्रयोग होता है जो हम आपको बताने वाले हैं, उसका मैक्सिमम यूज़ होता है बच्चों न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए उसको हम सेकंड नंबर पर रख रहे हैं, ताकि अगर आपको इंपॉर्टेंट ना लगे तो आप ना पढ़ना। मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में आपके 90 नंबर प्लस जाएँ तो आप उस वाले जो हम बताने वाले हैं अनुप्रयोग वो जरूर देख लेना, क्योंकि उस पर बेस्ड बच्चों आप लोग के न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं इसका जो सेकंड अनुप्रयोग होता है, जिसका नाम होता है वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड 2024 में न्यूमेरिकल भी आया था, क्या था वो न्यूमेरिकल वो भी आपको हम करवाएंगे, बस लास्ट तक देखते रहना। तो देखिए ये हमारा सेकंड वाला है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब इसका एक दूसरा अनुप्रयोग होता है, तो इसको भी हम लोग कोलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या रहने वाला है यहाँ पर, मान लो क्वेश्चन हमारा दिया होगा, ध्यान से देखना, HCl, ठीक, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर दिया हुआ है CH3COO Na, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तथा क्वेश्चन ध्यान से देखना ये न्यूमेरिकल रहने वाला है, ठीक है। NaCl, ठीक, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के द्वारा आपको किसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, CH3COOH, इसकी आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसकी मोलर चालकता कोलराउस के नियम से आप लोग को निकाल के दिखाएंगे, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल अगर आए तो वो भी आप आसानी से कर पाओ, ठीक। मोलर चालकता ज्ञात करना, तो क्या तरीका है इसको ज्ञात करने का, पूरा ध्यान से देखना, फिर ना कहना लास्ट में कि सर समझ में नहीं आया हमें कुछ। तो देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पहले HCl, फिर CH3COONA और NaCl, तो इनका हम पहले कोलराउस के नियम पे इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो भाई देखो ये किस तरह से टूटेगा, HCl पहले यहाँ पर लग जाएगा इन्फिनाइट, ठीक, HCl इस तरह से होगा, और ये टूटेगा कैसे, इज इक्वल टू छोटा लेमडा, ऊपर लग जाएगा इन्फिनाइट, H प्लस में टूटेगा, ठीक, प्लस ये आपका टूटेगा इन्फिनाइट Cl माइनस में, एक ही टूट गया। सेकंड हम लोग देखेंगे, सेकंड वाला ये बड़ा लेमडा आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग लिख लोगे CH3COONA, है ना। अब ये किस में टूटेगा, ये भैया टूटेगा फिर छोटा सा लेमडा और ऊपर इन्फिनाइट CH3COO माइनस में, प्लस लेमडा ऊपर इन्फिनाइट, और ये आपका बच्चों Na प्लस में। सबको नाम देते चलते हैं, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। क्यों इक्वेशन नाम दे रहे हैं वो भी आपको आगे बताएंगे हम। थर्ड हो जाएगा
यहाँ पर NaCl, क्योंकि 3 की हमें फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन मेरा कह रहा है HCl CH3CO Na और NaCl, तो NaCl की भी देखो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, इन्फिनाइट, और ये Na प्लस प्लस ये आपका टूटेगा इन्फिनाइट Cl माइनस में। अब यहाँ से देखो बच्चों ये क्वेश्चन थर्ड हो जाएगी मेरी। हमें क्या करना है, CH3COOH की मोलर चालकता याद करनी है, मतलब इन तीनों में हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बैठालना है कि हमको CH3COOH इस साइड में मिल जाए। तो वो कैसे मिलेगा, अब ध्यान देना। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, ठीक, यानी इसको अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो NaCl यहाँ से चला जाएगा, है ना। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, H+ चाहिए ना। अगर हमें H+ मिल जाएगा तो CH3COOH हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो ये NaCl हो जाएगा, इधर हो जाएगा CH3COOH जो हमें चाहिए। अब ये NaCl गैप कैसे होगा, उसके लिए हम इक्वेशन थर्ड में से इसको हटा देंगे। यहाँ NaCl है, ये NaCl होगा, घट जाएगा, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। देखो कैसे होंगे करेंगे, यहाँ पर लिख दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़कर थर्ड से घटाने पर, है ना, थर्ड से घटाने पर। तो यहाँ पर देखो अब हम लोग घटाने जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इधर से हमको मतलब नहीं, ठीक, इधर आप ना लिखो, इधर वाला देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा इन्फिनाइट H+, ठीक, उसके बाद क्या है प्लस, तीनों इक्वेशन को हमने उतार लिया, Cl माइनस, क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, प्लस करना है हमें इक्वेशन सेकेंड से, लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें से हमें माइनस करनी है इक्वेशन थर्ड, तो इसमें यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ लिख लो लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl, ठीक, Cl माइनस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, इसमें हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसमें कोई भी छिड़खानी नहीं करेंगे, हम केवल इसको ओपन करेंगे। तो ये आप लोग एज इट इज़ उतार लो जैसे उतरा हुआ है। चलिए इसको हम उतार लेते हैं, प्लस लैम्डा यहाँ पर CH3COO माइनस प्लस ये हो जाएगा Na प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस से प्लस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस आ जाएगा यहाँ पर Na, ठीक, ये भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा लैम्डा Cl माइनस। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक Na माइनस का Na प्लस का कट गया, ठीक, क्लियर है, Cl माइनस का और ये Cl प्लस का कट गया। अब फाइनली जो मेरे पास बचा हुआ है वो भाई हमारे पास बचा हुआ है CH3COOH की मोलर चालकता। कैसे बची हुई है, देखो एक बचा है हमारे पास लैम्डा H+, है ना, और एक ये बचा हुआ है प्लस का लैम्डा CH3COO माइनस, है ना। ये दो चीज़ें बची हुई हैं मेरे पास, और भाई इनको ऐड करेंगे, मान लो ये प्लस ये माइनस, अगर ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं CH3COH, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा पूरा कोलराउस का दूसरा नियम है उसका अनुप्रयोग। और यही आप लोग के न्यूमेरिकल में भी पूछा जाएगा, ये 2024 में पूछा गया था, इसलिए हमने आपको ये करके भी समझा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।